वहाँ में लगातार ओबीसी और जाति जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि जाति जनगणना के विषय पर जहां राहुल गांधी मुखर होकर सामने आए हैं, वहीं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोग लगातार इस मामले पर बैकफुट में हैं। हमारे साथ गोरखपुर में ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार ओबीसी की लड़ाई वो लड़ते आ रहे हैं वर्षों से। अब उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी भी बनाई है। हम बात करेंगे सर, ओबीसी का जो मुद्दा लोकसभा में चल रहा है, जाति जनगणना का जो मुद्दा चल रहा है, उससे ओबीसी को क्या लाभ होगा या अन्य जातियों को क्या लाभ होगा, इसके बारे में पहले बताएं। भाई देखिए, जो ये बताइए एक सीधी सी मतलब कि जो आम आदमी भी समझ सके उस भाषा में बताना चाहूँगा। यदि हमारे वहाँ कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन का हम एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट क्या बनाते हैं, कितने लोग आएंगे उस फंक्शन में, हम इनवाइट करते हैं, कार्ड देते हैं लोगों को, कितने लोग आएंगे। तो जब हमको पता चलता है कि इतने लोग 100 लोग 200 500 लोग आने वाले हैं, उसी हिसाब से उनके खाने पीने की हम व्यवस्था करते हैं। और जाति जनगणना भी ठीक इसी तरीके से है कि जब जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, सबके लिए बन रही हैं, जब हमारे लग आंकड़ा ही नहीं रहेगा, स्टैटिक्स ही नहीं रहेगी, तो हम उन आबादी के लोगों को जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके हित के लिए योजनाएं कैसे बना पाएंगे। तो जाति जनगणना का सबसे बड़ा मांग यही है। ये भी होता है जाति जनगणना में आज के डेट में क्या हो रही है, अगर हमारी किसी समझ लीजिए ए जाति है या ए वर्ग है, उसकी आबादी 100 है, और जो बी जाति है, ठीक है, उसकी आबादी 500 है, और सी जाति है, उसकी आबादी 1000 है। अब ये हो रहा है कि ए जाति तो खूब अधिक हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, जिसकी सबसे अधिक जाति है, जो आबादी है सी डी की, वो उनको रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए जाति जनगणना की मांग चल रही है, और ये आज से नहीं 50 सालों से चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है, आखिर क्यों? भाई देखिए, जो 2018 का अगर आप देखेंगे तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो उस वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, और उन्होंने उस वक्त घोषणा किया कि अगर 2019 में भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। मगर हुआ क्या, जब 2019 में पिछड़े समाज के लोगों ने, शोषित और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों ने जब झूम के वोट दिया बीजेपी को, और प्रचंड बहुमत में बीजेपी की सरकार 2019 में बनी, मगर वो क्या हुआ, भूल गए। ये कहीं ना कहीं, और मैं केवल बीजेपी को ही नहीं कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस है उससे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि 50 साल तक आपने राज किया देश में, और तब आपको जातिगत जनगणना याद नहीं आई, आबादी के अनुसार भागीदारी नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आपकी थी, आपने क्यों उस वक्त जाति जनगणना नहीं कराया, जैसे बिहार में हो गया। अखिलेश यादव ने भी बड़ा मुखर होकर विरोध किया था जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी तो। भाई देखिए, अच्छा ये बताइए, क्या एक राहुल गांधी की जाति पता होने से 140 करोड़ भारतीयों की जाति पता चल जाएगी? अरे मैं भाजपा सत्ता में हो, सत्ता से ही सवाल होता है। मैं सत्ता के लोगों को कहना चाहूँगा, अगर ओबीसी की आपको इतनी ही चिंता है तो जाति जनगणना करा दीजिए ना। डबल इंजन की सरकार है। हमने याचिका दाखिल किया था, कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब याचिका दाखिल किया, हम लोगों ने आरटीआई किया 1450 के करीब, जो डाटा निकल के आया ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है नहीं क्रीमी लेयर पे, क्रीमी पोस्ट पे। और जब ओबीसी की जब जातिगत जनगणना के लिए हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया, तो माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया था। और उसके बाद जब कुछ विधायकों ने विपक्ष के पूछा कि जाति जनगणना क्यों नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था, मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा। तो मंशा साफ है कि ये तीनों की तीनों पार्टियां धोखेबाजी कर रही हैं ओबीसी समाज के साथ। इसीलिए ओबीसी पार्टी सबसे पहले अगर कोई जाति जनगणना के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, तो 15 वर्षों से चली आ रही ओबीसी आर्मी लगातार आवाज उठाती रही है। और इधर आपको 1 साल से सुनाई दिया होगा ओबीसी की जाति जनगणना, चूंकि इनको वोट लूटना है ओबीसी समाज का। मगर ये तीनों की तीनों पार्टियां भ्रम में मत रहें। ओबीसी पार्टी उनकी पार्टी बन गई है पिछड़े समाज की, जो दलित समाज के भाइयों को साथ लेके चल रही है, और 2027 में उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने जा रही है। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है अखिलेश यादव जिस प्रकार से यादवों की रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, अब उन्होंने ब्राह्मण कार्ड भी खेला है, लगता है कि कुछ 27 में कुछ कमाल करेंगे? भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो आप कह रहे हैं यादवों का, मुसलमानों का, ये तो यादव और मुसलमान तो बदनाम है भाई साहब। यादव मुसलमान बदनाम क्यों? बहुत रिसेंट हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा 16 लोग गिरफ्तार हुए थे गोमती नगर घटना में,
उसकी उस घटना की हम लोग ओबीसी पार्टी भर्त्सना करती है, मगर केवल उन्होंने 2 जातियों का नाम लिया, एक पवन यादव का नाम लिया, एक मोहम्मद अरबाज का नाम लिया, और दोनों का नाम इन्होंने लिया, जबकि उसमें 16 लोग थे। उसमें ठाकुर समाज से भी थे, ब्राह्मण समाज से भी थे, अनुसूचित समाज से भी थे, अन्य पिछड़े वर्ग के तमाम जातियों के लोग थे। एक यादव था, एक मुसलमान था केवल उसमें। ये भी नहीं कि यादवों की संख्या अधिक रही या मुसलमानों की संख्या अधिक रही। तो भाई योगी जी ने तो अपना राजनीतिक कार्ड खेल दिया। उनको मालूम है कि यादव मुसलमान का वोट तो हमको मिलना नहीं है, बीजेपी को मिलना नहीं है, वो वोट तो समाजवादी पार्टी को जाती है। और सच बात भी है, एक समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो सबसे अधिक मुसलमान और यादव है। यादव इस जनसंख्या का 20% भाग है भाई साहब। ये मेरा डाटा नहीं है, जो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का डाटा एक था। तो ये अब आप सोचिए, उस समाजवादी पार्टी ने, उस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनका जो योगी आदित्यनाथ जो जातियों का नाम लिया, कभी बोला तक नहीं। तो क्या माने जाए, ये यादव के भी नहीं हितैषी हैं और मुसलमानों के तो कतई नहीं हितैषी हैं। और यादव और मुसलमानों को अब सोचना चाहिए, उनकी पिछड़ों की पार्टी बन गई है, जो सभी समाज को, सभी पिछड़े जातियों को और दलित समाज और माइनॉरिटी को लेकर साथ चलने जा रही है। अभी तक ऑप्शन नहीं था, वो ऑप्शन आ गया है उनके लग, और अब देखिएगा करवट किधर घूमने जा रहा है। 27 को लेकर अखिलेश यादव बड़े ही खुश मूड में हैं, बहुत ही अच्छे मूड में हैं। लगातार वो भाजपा पर हमलावर हैं। लग रहा है कि 27 में इस बार वो सरकार बना लेंगे। ओबीसी पार्टी साथ में जाएगी क्या? भाई देखिए, ओबीसी पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड है, और ओबीसी समाज ने देख लिया कि ये सब पार्टियां धोखेबाज पार्टियां हैं। ये केवल अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इनका व्यक्तिगत करियर, और जितनी ये जातियों की पार्टियां हैं भाई साहब, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे मौर्य की पार्टी हो, चाहे पटेल की पार्टी हो, चाहे जो तथाकथित यादव की पार्टी है, ये सब के सब परिवारवादी पार्टियां हैं। और परिवारवादी आप देख लीजिए, निषाद की पार्टी में कौन है, कौन लोग हैं सांसद विधायक? देख लीजिए समाजवादी पार्टी में कौन लोग सांसद विधायक हैं एक जाति से, जिसका वो जो 100% जाति जो वोट देती है। पटेल की पार्टी में देख लीजिए कौन है, राजभर की पार्टी में। ये साफ है साहब, और ये साफ दर्शात जनता को सोचना चाहिए कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। पिछड़े समाज के साथ लगातार इन लोगों ने धोखा देने का काम किया है। अब उनकी अपनी पार्टी ओबीसी पार्टी आ गई है, जो 2027 में नया परिवर्तन, नया सवेरा और ओबीसी के लिए एक नई सूर्य चमकता हुआ लेकर के आएगी, विकास का लेके आएगी, रोजगार का लेके आएगी, किसान हित का लेके आएगी, ओबीसी हित का लेके आएगी। अब ये लोग सोचे, क्योंकि जनता समझ चुकी है। तो देखिए, स्पष्ट रूप से कालीशंकर जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जाति जनगणना है और आरक्षण सहित जो अन्य मुद्दे हैं ओबीसी को लेकर, जो लगातार जो घमासान मचा हुआ है, उस पर अब जनता जान चुकी है। जनता के साथ राजनीतिक दलों ने छलावा किया है, उन्हें छलने का काम किया है। अब वो छलावा नहीं कारगर साबित होगा। 2027 में ओबीसी पार्टी इस छलावे का पूरी तरीके से निस्तारण कर देगी, निराकरण कर देगी, और उसके बाद एक नया रूप 2027 में जनता को देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर